हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खुशी। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, मतलब कि बाल श्रम अधिनियम 1986 क्या कहता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की पूरी सीरीज़ की एक पूरा चैप्टर है, जो आपका पूरा एक्ट है वो कंप्लीट कर दिया है। और साथ ही साथ मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी कंप्लीट कर दिया है। ये वीडियोज़ आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट एक्ट्स में मिल जाएगी, और ये वीडियो भी आपको वहीं पर ही मिली होगी, या फिर आपने सर्च किया तो आपको मिली होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। जो पहले वाले दो टॉपिक्स हैं उनको मैंने इंग्लिश में करवाया है, लेकिन समझाया मैंने उसे हिंदी में है। लेकिन जो ये एक्ट है इसको मैं प्योर हिंदी में ही आपको करवा रही हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी बता दूंगी, ताकि जो इंग्लिश मीडियम्स वाले हैं तो उनको भी दिक्कत ना हो। तो चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 क्या कहता है? बाल श्रम अधिनियम, मतलब कि जो बच्चों से काम करवाया जाता है, इसके लिए एक अधिनियम बना है 1986। तो इसमें क्या कहते हैं कि जो बाल श्रम अधिनियम है उसमें जो बाल है, जो बच्चे हैं, उनके संरक्षण का अधिनियम ये बनाया गया है। उनको सेव करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। जो भी उनसे मजदूरी करवाई जाती है, कोई भी वर्क करवाया जाता है, तो इसी चीज़ से उन्हें बचाना है। या फिर बाल जो बच्चे हैं उनको उनको अधिकार देने का ये नियम बनाया गया है, जिससे उनको जो उनके अधिकार हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है। और इसीलिए इस जो ये बाल श्रम अधिनियम है उसको बाल संरक्षण अधिनियम और बाल अधिकार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ये जो अधिनियम है वो रेखांकित करता है कि बच्चों को कैसे और कहाँ पर काम करना है, कहाँ पर वो काम कर सकते हैं और कहाँ पर नहीं कर सकते हैं, इसी अधिनियम में आपको बताया गया है। और अकॉर्डिंग टू चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 एक बच्चे को डिफाइन किया गया कि एक बच्चा कौन होता है। एक बच्चा वो होता है जिसने अपनी 14 ईयर की एज कंप्लीट नहीं की है, उसे हम कहेंगे कि वो एक बच्चा है। तो अधिनियम में बच्चे को किसी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है जिसने अपनी उम्र जो है वो 14 साल की पूरी नहीं की है, तो उसे हम बच्चा कहेंगे। इस अधिनियम में हम 3 जो पार्ट्स हैं वो करेंगे। जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा वो सेकंड होगा, फिर थर्ड पार्ट क्या कहता है और फोर्थ पार्ट क्या कहता है। तो सबसे पहले अधिनियम का भाग 2, अधिनियम का भाग सेकंड क्या कहता है, पार्ट सेकंड क्या कहता है। इसमें 2 पार्ट्स हैं, अनुसूची का भाग ए और अनुसूची का भाग बी। इन दोनों में अलग अलग डिफाइन किया गया है कि कोई भी बच्चा जो है, जो बच्चे की डेफिनेशन हमने की है कि कोई बच्चा 14 वर्ष से अगर कम का है तो वो बच्चा है। तो वो जो 14 वर्ष से कम का बच्चा है वो रेलवे पटरियों के पास, प्लास्टिक फैक्ट्रियों के पास, फैक्ट्रियों में या ऑटोमोबाइल्स गैरेज में उनको काम करने से मना किया गया है, उसके काम करने पे प्रतिबंधित लगाया गया है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि अनुसूची का भाग बी, बीड़ी बनाना, साबुन बनाना, ईंट के भट्ठे बनाना या छत टाइल इकाइयों में काम करने पे उनको प्रतिबंध लगाया गया है कि जो बच्चे हैं वो इन काम, ये जो दोनों तरह के काम हैं, ये काम नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट आता है कि एक एडवाइजरी कमेटी भी बनी है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड, कि चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। ये एडवाइजरी कमेटी क्या करती है, गवर्नमेंट को एडवाइस देती है कि कैसे हम बच्चों को काम, जो उनके काम हैं उनसे दूर कर सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे अधिनियम में लिखी गई चीज़ें हैं, इन कामों से तो हमें किस तरीके से दूर रखना है और कैसे हम जो चाइल्ड लेबर एक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ये सारी जो एडवाइस है वो ये कमेटी गवर्नमेंट को देती है। ये था हमारा पार्ट 2, अधिनियम का पार्ट 2। लेकिन नेक्स्ट हमारा आता है कि अधिनियम का पार्ट 3 क्या कहता है। इसमें तो हमने किया कि कौन जो बच्चे हैं वो इन जगहों पर काम नहीं करेंगे, लेकिन कहाँ पर करेंगे और कितने टाइम तक करेंगे, तो कुछ शर्तें दी गई हैं भाग 3 में, पार्ट 3 में। इसमें कहता है सबसे फर्स्ट जो पहली शर्त है वो ये है कि जो भी बच्चा है वो 3 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा। 3 घंटे के बाद उसे 1 घंटे का ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है, और टोटल जो काम है वो 6 घंटे का करेगा। मतलब कि 3 घंटे के बाद 1 घंटे का जो ब्रेक मिलेगा उसके बाद वो 3 घंटे का काम अगेन कर सकता है। टोटल वो 6 घंटे का काम कर सकता है। उसके बाद सेकेंड क्या कहते हैं कि 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक कोई भी बच्चा काम नहीं करेगा, उसके काम करने पर प्रतिबंधित है। मतलब कि कोई भी बच्चा है वो रात को काम नहीं करेगा, रात को 7 बजे से सुबह 8 बजे तक। थर्ड हमारी शर्त कहती है कि जो एक बच्चा है वो काम कर रहा है तो उसे 1 वीक में 1 छुट्टी मिलना बहुत ज़रूरी है, उसे मिलनी ही चाहिए। ये थर्ड शर्त है। और इसमें ही फोर्थ शर्त क्या कहता है कि कोई भी एक बच्चा है जो कहीं पे भी काम कर रहा है तो उसे ओवर टाइम करने की अनुमति नहीं मिली है। मतलब कि जो एक बच्चा है वो एक दिन में सिर्फ 7 घंटे काम कर सकता है और सिर्फ एक ही प्लेस पे कर सकता है।
फिफ्थ जो इसमें कंडीशन लगाई गई वो ये है कि अगर एक स्थान पर काम कर रहे जो सभी बच्चे हैं उसको जो वो बच्चे हैं उनकी जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो सारी जानकारी होती है, उसको एक रजिस्टर पर लिखना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो बच्चा है उसकी ज्वाइनिंग की इन्फॉर्मेशन जो होती है कि कब उस बच्चे ने ज्वाइन किया है, उसके 30 दिनों के अंदर अंदर जो पुलिस होते हैं, जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है कि ये जो बच्चा है वो हमारे पास काम करने के लिए आया। विदिन 30 डेज़ उन्हें इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। अब एक चीज़ एक और आती है कि 14 ईयर से नीचे वाले को हमें कुछ कामों के लिए प्रतिबंध किया गया है, जो कि हमने पार्ट सेकंड में देखा। लेकिन क्या कहते हैं कि कई बार पता नहीं होता कि उस बच्चे की एज कितनी है, एज के लिए हमें गारंटी नहीं होती कि क्या है। तो इसमें कहते हैं कि उस बच्चे का अगर कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उस बच्चे को जो निरीक्षक है वो अपनी आयु निर्धारण के लिए, उसकी आयु को जाँचने के लिए, प्रमाण करने के लिए कि कितनी उसकी एज है, तो उसको मेडिकल परीक्षा के लिए भी वो उसे ले जा सकता है। तो ये कुछ शर्तें थी जो अधिनियम के भाग 3 में दी गई है, मतलब अधिनियम के पार्ट 3 में दी गई है। नेक्स्ट हमारा आता है कि क्या अधिनियम का पार्ट 4 कहता है, मतलब कि इस एक्ट का पार्ट 4 क्या कहता है। पार्ट 4 बताता है हमें दंड के बारे में, मतलब कि हमारी पनिशमेंट के बारे में। अगर कोई भी पर्सन जो हमारे पार्ट्स 2nd और 3rd में डिफाइन गई चीज़ों को कंप्लीट नहीं करता है, किसी भी कंडीशन को कंप्लीट नहीं करता है, तो उसे किस तरीके की पनिशमेंट मिलेगी। तो इसमें पनिशमेंट मिलती है फर्स्ट टाइम अगर कोई पर्सन ऐसा काम करता है, मतलब कि फर्स्ट टाइम अगर 2nd पार्ट और 3rd पार्ट को फॉलो नहीं करता है तो उसे 3 मंथ्स की कारावास होती है, मतलब कि जेल होती है, या फिर इम्प्रिजनमेंट हम जिसे बोल सकते हैं। तो उसे इम्प्रिजनमेंट होती है 3 महीनों की। और उसके बाद जो मिनिमम उसको अमाउंट पे करनी पड़ेगी एज अ पेनल्टी, तो उसे 10,000 रुपये पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अगर वही काम वो सेकेंड टाइम करता है, अगर दूसरी बार भी कुछ कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है या 14 ईयर से कम के बच्चों को किसी ऐसे काम में लगाता है जो कि प्रतिबंधित हो, तो उसे 6 महीनों की सज़ा मिल जाती है। ठीक है। अगर कोई एक बंदा, हमने एक कंडीशन की थी कि उस जो भी पर्सन लगा रहा है किसी भी बच्चे को, तो उसे अपने रजिस्टर पे उसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। लेकिन उस बंदे ने क्या किया, वो अपनी रजिस्टर पर नहीं लिखी, तो उसे भी एक नॉर्मल कारावास और जो जुर्माना होता है, जो पनिशमेंट पूरी, उसे भी लेनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट कहता है कि जो अदालत होते हैं तो उनमें भी दंड भरना पड़ सकता है, जिसकी अमाउंट जो होगी वो 10,000 रुपये हो सकती है। और उसके बाद जो बाल श्रम अधिनियम है, हमारा जो चाइल्ड लेबर एक्ट है 1986, उसमें जो बच्चे हैं, बच्चों की डेफिनेशन मैं आपको करवा चुकी हूँ कि बच्चे किसे बोलेंगे, 14 ईयर की एज से कम वाले को बच्चे बोलेंगे। तो वो जो बच्चे हैं उनको 13 तो पेशे, मतलब कि 13 तरह के काम वो नहीं कर सकते। और 57 प्रतिक्रियाएँ, मतलब कि जो प्रक्रियाएँ, मतलब कि जो भी प्रोसेसेस होते हैं, जो भी उनके वर्क होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, वो नहीं कर सकते 57। और 13 तरह के जो उनके व्यवसाय हैं वो नहीं कर सकते। इसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं हमारे जो बाल श्रम अधिनियम 1986 में, मतलब कि जो हमारे चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 है, तो उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं। 2016 में मेजर अमेंडमेंट हुई है, 2017 में भी एक मेजर अमेंडमेंट हुई है। इससे पहले भी बहुत सी अमेंडमेंट्स हुई हैं, लेकिन मेजर्स आप 2-3 ईयर्स याद कर लेना। नेक्स्ट आता है कि क्या रोल है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो हमारा चाइल्ड लेबर एक्ट है उसमें। तो सबसे फर्स्ट बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन यही कहता है कि जो बच्चों को जल्दी से काम करवा देते हैं लोग, बच्चों को काम रोजगार पे लगा देते हैं, तो उससे उनका बचपन छिन जाता है। तो बचपन बचाओ आंदोलन इसीलिए बनाया गया है। चाइल्ड फंड बनाया गया है, केयर इंडिया बनाया गया है, चाइल्ड राइट बनाया गया, मतलब कि जो बच्चों के अधिकार हैं उनके बारे में बताया गया है, एंड यू चाइल्ड लाइन एंड राइट इंडिया। तो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं इन द वर्क ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने सबसे पहले किया था कि जो हमारा चाइल्ड लेबर एक्ट है 1986 वो क्या है। उसके बाद हमने किया था एक चाइल्ड की डेफिनेशन कि एक बच्चा है वो क्या होगा, 14 एज से कम वाला जो होगा वो बच्चा होगा। उसके बाद में हमने किया है इस एक्ट के फर्स्ट नहीं, सेकंड,
थर्ड एंड फोर्थ पार्ट हमने किया है, उसके बाद हमने अमेंडमेंट की है और उसके बाद हमने रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वायरी रहती है, कोई डाउट रहता है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।